बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Today 14th of September 2020, class 10th, subject science, topics metal and non-metals। तो इसको बरकरार रखते हुए मेटल्स और नॉन मेटल्स को, इससे आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने मेटल्स नॉन मेटल पढ़ा, मेटोलाइट्स पढ़ा, आज हमारे पास है व्हाट आर एलॉयज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय। आज हम इसे समझेंगे कि एलॉय क्या है। एन एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ऐसे समझोगे कि एलॉय एक ऐसी चीज़ है जो होमोजेनियस मिक्सचर होती है। होमोजेनियस मीन्स सिमिलर, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, टू और मोर मेटल और मेटल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल। ये समझ लेना कि अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को आपस में मिलाएंगे, जो तीसरी चीज़ बनेगी वो एलॉय होगी। क्या होगी? वो एलॉय होगी। अब एलॉयज के अंदर मोर देन वन मेटल्स भी हो सकते हैं और उनके साथ नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, उसको हम एलॉय कहते हैं। एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड, एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड by mixing the various metals in molten state in required proportion। एलॉय बनता है, यानी इसको हम प्रिपेयर करते हैं। कब? मिक्सिंग वेरियस मेटल्स, मुख्तलिफ मेटल्स को इकट्ठा करते हैं इन मोल्टन स्टेट। कैसी शक्ल में? मोल्टन स्टेट, यानी पिघला कर, ठीक है ना। इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस, यानी मेटल्स की जो प्रोपोर्शंस होती है, निस्बत जो होती है, वो फिक्सड होती है। एंड देन कूलिंग देयर मिक्सचर्स टू द रूम टेम्परेचर, और फिर इनका जो मिक्सचर होता है उसको हम रूम टेम्परेचर में कूल करते हैं और हमारे पास एलॉय बन जाता है। बी रिमेंबर, स्टील जो है, स्टील ये एग्जांपल है एलॉय की। किसकी एग्जांपल है? एलॉय। स्टील ना मेटल है ना नॉन मेटल है, तो स्टील जो है ये एक एलॉय है। यानी इसके अंदर किसका इस्तेमाल होता है? इसके अंदर आयरन का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर कार्बन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आयरन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। अब जो तीसरी चीज़ बनी वो एलॉय है। क्या है? एलॉय है। और ये बात भी याद रखना कि एलॉय जो होता है इसकी रेजिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू मेटल एंड नॉन मेटल से ज़्यादा होती है। इसको जंग नहीं लगता है और इसकी लॉन्ग लाइफ होती है और इसकी शाइनिंग्स प्रॉपर्टी होती है। और बहुत से एलॉय बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये बात हमने याद रखनी है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल फ्रॉम विच दे आर मेड। पहली, एलॉय स्ट्रॉन्गर होता है देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड, जिस मेटल से ये बनाया जाता है। दे आर हार्डर देन कंस्टिट्यूएंट्स मैटर, कंस्टिट्यूएंट मैटर से हार्डर होता है। ये आर रेजिस्टेंस टू कोरिजन्स, यानी इसको जंग कम लगता है, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। दे हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी ये इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो भी कम होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर एलॉय, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय। तो अब हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन है ये, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी उस मेटल का नाम बताना है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होती है।
तो वो पारा है जिसको हम मरकरी कहते हैं, जिसका सिंबल Hg है। तो एक और क्वेश्चन है, यानी किसकी एग्जांपल देनी है, एक मेटल की एग्जांपल देनी है। कैन बी कट इजीली विद ए नाइफ, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो वो मेटल कौन सा है, वो मेटल हमारे पास सोडियम है। कौन सा है, सोडियम है। फिर हमारे पास कहता है इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या है हमारे पास, वो सिल्वर है। वो क्या है, सिल्वर। क्या है जी वो, यानी गिव द एग्जांपल्स ऑफ ए मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हमारे पास सिल्वर है। पोर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी वो कौन सा मेटल है जो पोर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो लेड है। वो क्या है, लेड। Pb जिसका सिंबल है, सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag। शाबाश। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मॉलिएबल्स एंड डक्टाइल। मैं आपको समझा चुका हूँ कि मॉलिएबल्स क्या क्या हैं और डक्टाइल क्या होता है। मॉलिएबल्स वो प्रॉपर्टीज़ है मेटल की जिससे हम इसको यानी इन द फॉर्म ऑफ शीट की शक्ल इख्तियार करते हैं, शीट की फॉर्म में लाते हैं। और डक्टाइल्स या डक्टिबिलिटी, ये वो प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की जिसकी वजह से मेटल हमें इन द फॉर्म ऑफ वायर की शक्ल में होती हैं। तो अब इनको हमने डेफिनेशन क्या देनी है। मॉलिएबल्स क्या है, मेटल्स आर मॉलिएबल्स, मेटल्स आर मॉलिएबल्स दैट दे आर that is they can be hammered into sheet, that they can be hammered into sheet because layers of atoms slide over each other, यानी ये इसकी लेयर्स ऑफ जो एटम्स होते हैं वो स्लाइड इनटू ईच अदर हो जाते हैं और इसमें क्या बन जाता है, इसकी एक शीट बन जाती है। तो अब क्या है, डक्टाइल क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल दैट इज दे कैन बी ट्रांस इनटू वायर्स, यानी इससे हम किसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, वायर्स की, तारों की शक्ल। The ability of metals to be drawn into the thin wires is ductility, और जिस वक्त हम मेटल से तार बना लेते हैं तो उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, वाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल, कि अगर हमने सोडियम को स्टोर करना होता है तो उसको हम केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में क्यों स्टोर रखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है इन द 8th क्लास एंड 9th क्लास में कि सोडियम जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ये किसके साथ, एयर के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है, तो इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड इज़ कंबाइंड विद ऑक्सीजन्स ऑफ एयर्स एंड वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड vigorously. For example, sodium plus oxygen, this gives sodium oxide, sodium plus water, this gives sodium hydroxide, प्लस क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो इसीलिए हम सोडियम को किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।